हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में हमारे सभी फ्रेंड दोस्त हमारे सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ। सच बताऊँ तो आज मैं 8 बजे सो के उठी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। और मेरी आँख नहीं खुली और रात में मुझे चूहे ने काट लिया पैर में, तो मेरी आँख खुली थी 4 बजे। लेकिन मैंने उठ के और इधर उधर लाइट जला के देखा तो चूहा कहीं नज़र नहीं आया। तो मैं फिर सो गई। मैंने कहा उठूँगी आराम से वही 7 बजे, साढ़े 6-7 तक। लेकिन लेट हो गई, फिर आँख नहीं खुली, सो गई। 8 बज गए। 8 बजे उठी तब एकदम से धूप, चटक सी धूप निकल आई थी खूब अच्छे से। और देखा मैंने तो बस होश ही उड़ गई। फटाफट से मैं उठ के झाड़ू वगैरह लगाने लगी और झाड़ू लगाई। जब आराध्या भी मेरे साथ ही उठ गई थी। 8 तो बज ही गए थे। इनको फटाफट से मैंने जगाया और फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से झाड़ू। और दोपहर हो जाती है, जब धूप निकल आती है तो झाड़ू लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है घर में सफाई करने से, मतलब। और इतने लेट हैं कि पूछो मत। फिर फटाफट से झाड़ू पोछा मैंने किया और जल्दी से आ गई थी किचन में। तो किचन में बर्तन रात के धुले हुए रखे थे, मैंने स्टैंड में नहीं लगाए थे। तो अभी मैं लगा लेती हूँ बर्तन सुबह सुबह। और अभी नहाया भी नहीं, 8 बज गए हैं तो कब नहाएंगे सोचो। यानी आज मुझे 10 बज जाएंगे नहाने धोने में। और ये इन्होंने रात में बाद में खाना खाया था, ये देर से आए थे काम से, तो सबसे लेट इन्होंने ही खाना खाया था। तो इन्होंने बर्तन रख दिए थे, तो वो मैंने फिर सुबह धोए बर्तन। तो रह गए थे 4-5 बर्तन, वही मैंने सुबह धोए। बाकी तो मैंने सारे धो के रख दिए थे। और फिर इन्होंने बर्तन वगैरह धोने के बाद इधर आराध्या को भी परेशानी कर रही थी मुझे, ये दूध वगैरह इनको भी देना था। तो मैंने कहा सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं करती हूँ। और इधर हमारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं और मैंने इधर रखी थी चाय बनने के लिए। तो ये तब तक मैं चली गई थी उधर कुछ काम करने के लिए, तब तक इन्होंने यहाँ देखते रहे, मतलब चाय ऊपर ना आ जाए। तो फिर मेरी चाय भी तैयार हो गई। दोनों काम साथ साथ में कर लिए और 8:30 बज गए हैं। चाय वगैरह बनाते, बर्तन वगैरह धोते, ये सब काम करने में, झाड़ू पोछा करते हुए 8:30 बज गए। और ये फ़ैन लाए थे खाने के लिए, फ़ैन जो होते हैं, तो मट्ठी लाए थे, फ़ैन भी लाए थे। तो मैंने कहा चलो आज मट्ठी और फ़ैन नाश्ता में कर लेते हैं और नहाएंगे बाद में, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गए। पहले चाय भी पी लूँ। आज मैं बिना नहाए ही चाय पीऊँगी दोस्तों। तो फिर मैंने कहा चलो आज पी लेती हूँ चाय, उसके बाद में और काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है 2-3 मट्ठी ली है और 6 फ़ैन लिए हैं, क्योंकि 4 लोग चाय पियेंगे। और फटाफट से छान लेती हूँ चाय। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए हमारे घर और चाय नाश्ता कर लीजिए। और आप लोगों ने तो चाय पी ली होगी, क्योंकि मेरे घर में आज बहुत लेट हुआ है, बहुत ज़्यादा ही। और सच में आज बहुत बुरा लग रहा है कि आज मैं कितनी लापरवाह हो गई हूँ कि मतलब इतना लेट सो के उठती हूँ, हद है। ससुराल में होती तो क्या ऐसा होता भला। और इधर ही हमारा भाई साहब आ गए हैं, ये चाय नहीं पियेंगे। इनसे मैंने पूछा चाय पियोगे, तो कह रहा है नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा चलो नहीं पियोगे तो कोई बात ही नहीं है, रहने दो फिर। ये चाय बहुत कम पीता है। और फिर चाय वगैरह होने के बाद हम इधर आ गए थे। मैंने कहा सब्ज़ी काट के रख दो, तभी तब तक ये लोग, भाई वगैरह नहा रहा था। तो मैंने कहा चलो जब तक वो लोग नहा रहे हैं तब तक मैं इधर कुछ इंतज़ाम करके रख देती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि ये भी करना है। खाना बाद में बनाऊँगी नहाने के बाद ही। तो मैंने यहाँ पे लौकी रखी थी, रखे कुंदरू भी थे, पर कुंदरू सूखी सब्ज़ी दिन में अच्छी नहीं लगती है, खाने को तो खा लो। पर मैंने कहा चलो आज कुंदरू कुंदरू शाम तक देखेंगे, शाम को बना लेंगे, खाना तो दोनों टाइम बनना है।
तो मैंने यहाँ पे लौकी ली है और लौकी लेके बैठ गई छीलने के लिए। और मेरे घर में छिल्ली लाई थी छीलने वाली, और पता नहीं आज 4-5 दिन हो गए मैं ढूंढ रही, मुझे मिल नहीं रही, और हमेशा स्टैंड में टंगी रहती थी। और पता नहीं बच्चों ने कुछ खीरा वगैरह छीला है, क्या किया है, मुझे दिखाई नहीं मतलब मिल ही नहीं रही है, क्या हो गई क्या नहीं। 50 रुपये ख़रीद के लाई थी मैं, और मुझे लग रहा है वो अब गायब ही हो गई, अब नहीं मिलेगी। तो इधर मैंने लौकी छील ली है दोनों, और लौकी बहुत अच्छी थी, सूखी भी नहीं थी और ज़्यादा मोटी भी नहीं थी, मतलब बहुत कोमल थी, बहुत अच्छी थी लौकी। तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे सारी लौकी वो छील ली पूरी। एक किलो से मुझे लग रहा कम ही होगी, 1 किलो नहीं होगी। एक थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, मतलब इतने में खाने में तो हो ही जाएगा। तो मैंने फटाफट से लौकी काट लेती हूँ, और दाल वाली लौकी बनाऊँगी क्योंकि सूखी बनाऊँगी तो कोई नहीं खा पाएगा भुजिया वगैरह में। तो मैंने कहा दाल में डाल के बनाऊँगी तो चावल भी खा लेंगे सब लोग उसके साथ। दिन में चावल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, चावल दाल मिल जाए खाने को पेट भर जाता है। और खाली रोटी मेरे से नहीं खाई जाती है, मुझसे अच्छा नहीं लगता मुझे खाने में, मतलब रोटी दाल दोनों, चावल दोनों चीज़ होना चाहिए, चावल रोटी दोनों मिले, और मुझे चावल बिना पेट नहीं भरता है। और हमारी सभी फ्रेंड को तहे दिल से धन्यवाद, आप लोग हमें बहुत सपोर्ट प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना और हमारे चैनल से जुड़े रहना। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारी सारी सिस्टर जो भी हैं हमारी। तो दोस्तों ऐसे आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना, आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और फिर उसके बाद में यह लौकी देखिए मेरी तैयार हो गई है कट के, और फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आराध्या को भी नहला दिया इनके पापा ने, मैंने पहले नहा लिया तो मैं नहा के तैयार हो गई थी। और आराध्या बाद में नहाई अपने पापा के साथ में, क्योंकि वो बाद में नहाए हमसे। तो मैं नहा के पूजा वगैरह कर ली मैंने, और आराध्या खड़ी थी टीका लगवाने के लिए, तो मैंने कहा चलो आराध्या को टीका लगा देती हूँ। और आराध्या को दे दिया मैंने प्रसाद, भगवान जी के पास भोग लगा था वही। तो इधर हमारे प्रसाद पूजा सब हो गया है अच्छे से, सब बढ़िया हो गया। और मैं आराध्या को कपड़े पहना देती हूँ क्योंकि अभी इन्होंने कपड़े नहीं पहने, ऐसे नहा के बैठी हूँ, तो इनको मैं पहना देती हूँ कपड़े। और उसके बाद फिर किचन में जाएंगे, भाई खाना भी बनाना है, बहुत काम हो जाता है घर में। और वैसे ही आज 9:30-10 बजने वाले हैं करीब, वैसे टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास ही होगा। और आराध्या देखो आप लोगों को बाय कर रही है, ये कैमरा जब चालू होता है तो अकेले में बाय कर रही है, और कैमरा चालू था आराध्या अपने में बातें कर रही थी, आप लोगों से कुछ कह रही थी पर बोल नहीं पाती है। आप लोग कमेंट करके बताना कि एक बच्चे 1.5 साल की हो गई है, पता नहीं क्यों हमारी आराध्या बोल नहीं पाती है, उंगली से बस ऐसे हाथ से इशारा करती है, लाइट बंद करेगी चालू करेगी, यही सब करती रहती है। और फिर मेरे कपड़े पड़े थे धुले हुए, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़ों को फैला देती हूँ। और अनिकेत भी जा रहा है नहाने के लिए, तो मैंने कहा चलो कपड़े फैला देती हूँ और सूख जाएंगे। धूप तो इतनी तेज़ निकली है कि पूछो मत, कि आदमी बैठ जाए तो वो शाम तक उठे ही ना, वो बेहोश ही पड़ा मिलेगा। और इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ धूप है कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और अनिकेत के 2 जोड़ी कपड़े थे, अब ये क्या करते हैं बाद में नहाते हैं तो अपने कपड़े इधर उधर कोने में डाल देते हैं, अगर सामने रहते हैं मैं धो देती हूँ। अब मेरे से नहाने से पहले अगर नहा लिए इन्होंने तो मैं कपड़े इनके धोती हूँ, नहीं तो फिर रखे रहते हैं। फिर मैंने आज इनके 2 जोड़ी कपड़े धोए हैं, बाकी आराध्या के 2 जोड़ी कपड़े, क्योंकि बच्चों के कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, दिन भर खेलते हैं धूल मिट्टी में इधर उधर, बहुत कभी पानी गिरा लिया कभी कुछ कर लिया, तो मतलब गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह हमारे डाल दिए मैंने, और इनको हो रहा था बहुत लेट, 10:30 बज गए थे, ऑफिस में सब लोग आ चुके थे, तो ये जा रहे हैं जल्दी जल्दी से बेल्ट बांधते हुए रास्ते में ही ड्यूटी। और मेरा भी का सारा काम हो गया है। और यहाँ पे मेरा तोता बैठा है मिट्टू हमारा, मिट्टू मैं यहाँ को दे देती हूँ खाने को नाशपाती। और इनकी कटोरी में पानी बहुत गंदा हो गया है, कल रखा था आज नहीं चेंज किया है अभी, तो मैंने कहा चलो चेंज कर देती हूँ। तो इधर मैंने रख दिया पानी, और अपना नाशपाती खाएगा पिएगा मस्त रहेगा। और ये मुझे काटने के लिए दौड़ रहा था, तो मैंने इसका भी मारूंगी तुम्हें काटोगे मुझे तो। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो इधर मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए, इसमें चावल रख दिए हैं बनने के लिए, और ये मसाला निकाल के रखा है, तो दाल वाली लौकी बनाऊंगी उसी के लिए। और ये रखा मेरा प्याज कटा हुआ, लौकी, और ये लौकी काट के रखी है, प्याज इधर रखा है, दाल, और इधर टमाटर वगैरह मैंने सब काट के रख लिए, थोड़ी सी दाल डालूँगी। और ये टमाटर मिर्ची सब काट के रख लिया है दोस्तों।
यहाँ पे मेरा सारा इंतज़ाम हो चुका है खाना बनने का। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, राधे राधे।